जय नमो हरिहंतां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो विजयां नमो वैश्वसाहं ऐसो पंच नमोकारो सब पावनासि मंगलानां च सदति परमो हरिहंत प्रभु की आज्ञा सिद्ध प्रभु की आज्ञा कुछ गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र सर। जय कहाँ चल रहे थे अपन? याद है? कितना भाग आहार लेते हैं आहार का चल रहा था। हाँ, आहार का हो गया था। 5 हो गया सावर आहार। को जोड़ते हैं। हाँ, अब एक नया प्रश्न आता है कि नैरिक जीव आदि जो आहार ग्रहण करते हैं, नैरिक आदि जो आहार ग्रहण करते हैं, तो नैरिक आदि जीव जो पुद्गल रूप में जो आहार ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्या उन सब पुद्गलों का वो आहार करते हैं अथवा सब पुद्गलों का आहार नहीं करते? ऐसा प्रश्न भगवान से किया है। तो इसके जवाब में भगवान फरमाते हैं कि नारकी हो या देवता या अस्ताप, सब पुद्गलों का आहार करते हैं। ये तो क्या करते हैं? सब पुद्गलों का आहार करते हैं, किंतु वेकलेंद्री, त्रियंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य ये क्या है? ये क्या करते हैं कि ये रोम आहार भी करते हैं, कवल आहार भी करते हैं। तो जो रोम आहार रूप में ग्रहण किए गए पुद्गल हैं वो तो सब पुद्गलों का आहार करते हैं, किंतु जो कवल आहार लेते हैं, कवल का मतलब हो गया हाथ से जो ग्रहण किए हुए मुंह में रख के जो आहार लेते हैं, उन पुद्गलों का असंख्यात भाग का ही आहार ग्रहण करते हैं और अनेक हजारों भाग क्या हो जाते हैं, और अनेक हजारों भाग जो द्विंद्री हैं, स्वाद लिए बिना और स्पर्श किए बिना ही नष्ट हो जाते हैं। तेंद्री में तो सूंघे बिना, स्वाद लिए बिना, स्पर्श किए बिना ही नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? सर एक बार और बताएं प्लीज। बिल्कुल बताते हैं कि जैसे कोई भी नारकी और देवता हो और स्थावर जीव हो, वो एकेंद्री, बेंद्री, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का, वनस्पति का है ना? तो ये जीव तो जितना आहार लेते हैं उस सभी आहार को परिणित करते हैं, उतना ही लेते हैं जितना परिणित करने योग्य। परिणित का मतलब क्या हुआ? परिणित का मतलब क्या हुआ? अगर एक शरीर में यूज अन्य रूप में समझे वो हार या उस रूप में परिणित करना, समझ में आया शरीर ना? में यूज करना। हाँ, शरीर में उसका यूज हो जाना। तो देवता और नारकी का तो आहार उतना ही होता है कि जितना शरीर रूप में परिणित हो। एकेंद्रीय जीवों का भी उतना ही। अब रह गए बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पंचेंद्री, वो तिरंचे और मनुष्य। तो ये जीव जो होते हैं वो दो तरह से आहार लेते हैं, वो रोम आहार भी लेते हैं और कवल आहार भी लेते हैं। तो अगर ये रोम आहार लेते हैं तो वो सब पुद्गलों को आहार रूप में परिणित करते हैं, किंतु कवल आहार लेते हैं तो वो असंख्यात भाग ही आहार रूप में जितना भी आहार लेते हैं उसका असंख्यात भाग ही आहार रूप में परिणित करते हैं, काम में आते हैं। कहने का मतलब सारा काम में नहीं आता, यानी रस रूप जो बनता है और शेष बाकी जो शेष है वो असार रूप में बाहर निकलता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा, उस उदाहरण से बात को समझिए कि जैसे मान लो आहार किया 1 किलो प्रमाण, 1 किलो आहार किया तो 1 किलो का असंख्यात भाग हम 5 ग्राम मान लेते हैं। जैसे यहाँ 1 किलो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितना कितना आहार ले रहे हैं? 1 किलो, 1 किलो आहार ले रहे हैं, है ना? कोई मान लो 1 किलो आहार ग्रहण करना है, ये कवल आहार के रूप में बता रहे हैं। ओके, तो 1 किलो आहार का असंख्यात भाग हम मान लेते हैं 5 ग्राम। इसका असंख्यात भाग कितना होगा? 5 ग्राम। ये केवल कल्पना से है, ये हो गया असंख्यात भाग। ये कल्पना से।
5 ग्राम ही आहार रूप में परिणित हुआ। खाया कितना हमने? 1 किलो। 1 किलो। और हाँ, आहार 5 ग्राम रूप में ही परिणित हुआ। शेष आहार कहाँ गया? शरीर से बाहर निकल गया। क्या निकल गया? शरीर से बाहर निकल गया। यानी जितने भी पुद्गल आहार रूप में ग्रहण किए उनमें से अनंत भाग का ही स्वाद ले पाते हैं। यानी 1 किलो में से 1 मिलीग्राम का ही स्वाद ले पाते हैं। स्वाद कितना ले पाते हैं? अनंत भाग। समझ लो 1 मिली। तो गुरुजी परिणमित करने और स्वाद लेने में फर्क हो गया। हाँ, फर्क आ गया। मुंह में जो लेते हैं वो स्वाद होता है, अंदर खाने के बाद जो परिणित होता है वो अलग चीज होती है। ठीक है, ठीक है। ये एक स्थूल उदाहरण है समझने की दृष्टि से। समझ में आया? देव और नारकी कवलार नहीं करते, फिर भी वे आहार का आस्वादन करते हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़े व्यक्ति को समुद्री हवाओं के कारण खारेपन का क्या होता है? स्वाद आता है। उसी प्रकार ये भी आभोग निर्वर्तित आहार के रस का रसेंद्रिय द्वारा आस्वादन करते हैं। बात इतनी सी समझने की है यहाँ कि हम जो आहार ले रहे हैं वो आहार हम लेते हैं असंख्यातों भाग। असंख्यातों भाग ही हम उस आहार का क्या कर पाते हैं? रस रूप में परिणित कर पाते हैं। बाकी का आहार वेस्टेज बाहर निकल जाता है। समझ में आया बात? इतनी सी बात। संख्यात्मक भाग कैसे होता है? मतलब बहुत थोड़ा सा। अरे असंख्यात भाग की तो बहुत बड़ी कल्पना है। केवल उदाहरण बताया, जैसे 1 किलो हमने आहार किया तो कल्पना करो 5 ग्राम असंख्यात भाग है। जैसे असंख्यात भाग की सागरोपम कल्पना में भी, सागरोपम पल्योपम में भी हाँ असंख्यात भाग कई बार आता है। हाँ 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 आता है ना, वो देखिए उतना ही होगा, पर वो कितना होता है यार वो यहाँ नहीं बताया गया। अब आहार हम जितना ले रहे हैं ना, ये तो कितना है आहार, ये आहार के पुद्गल कितने हैं? असंख्यात भाग कितने हैं? जो भी पुद्गल हमने आहार रूप में ग्रहण किए वो कितने हैं? असंख्यात भाग हैं। अच्छा। किंतु उस असंख्यात भाग में भी असंख्यात भाग ही परिणित होता है, शेष बाकी निकल जाता है। और उसका जो स्वाद है वो अनंत भाग ले पाते, सारा का सारा स्वाद नहीं ले पाते। संख्यात्मक का संख्यात्मक भाग, असंख्यात्मक भाग, क्या डिफरेंस है? देखो अब उसको जैसे मान लो एक कवर का आहार लिया है ना, अब इसको कितना कितना पुद्गल कहे? इसको असंख्यात भाग ही कहेंगे ना, अनंत है नहीं है। तो नहीं समझ में आया? यानी कि जो कवल आहार मुंह में गया है उसका हम असंख्यात भाग कल्पना बता रहे हैं। 1 किलो का 5 ग्राम इतना ही हमारे रस रूप में परिणित होता है। हाँ समझ में आया ना? हाँ ठीक। और उसका अनंत भाग होता है ना, 1 मिलीग्राम होता है। तो वो अनंत भाग मान लो, तो मतलब 1 किलो में से 1 मिली जितना ही हम क्या कर सकते हैं? रस ले सकते हैं, विचारों में स्वाद ले सकते हैं। समझ में आया? आप ये तोलना चाह रहे हो कि वो असंख्यात कितना, ऐसा नहीं होता है, कल्पना ही करनी पड़ेगी। इसलिए तो कल्पना के बताया ही। असंख्यात को बताने के लिए भी भगवान ने कल्पना बताई कि नहीं बताई? गुरुजी टेक्निकली तो स्वाद तो जितना भी आहार ले रहे हैं उसका सारे का ले सकते हैं। वो नहीं नहीं वो हाँ बोलिए। 1 मिलीग्राम जितना ही स्वाद लेते हैं वो नहीं समझ में आया, वो कैसे हुआ? देखो ये तो असत्य कल्पना कर रहे हैं। ना कल्पना पर ये भी कल्पना कर रहे हैं कि 1 किलो आहार ले रहा है अपन अंदाज बता रहे हैं, नहीं पर एक स्थूल उदाहरण दे रहे हैं। स्थूल आपको कैसे समझाएंगे, मतलब अनंत भाग कैसे समझाएंगे? वो तो मैं समझा गुरुजी, लेकिन जो आहार ले रहे हैं स्वाद तो जितना भी आहार लिया सबका ही आ रहा है ना। नहीं अपन को ऐसा लगता है, अपन को ऐसा लगता है कि हमने पूरे मुंह में उस आहार को क्या किया? फेर लिया, किंतु उसका स्वाद पूरे का नहीं ले पाते। भगवान ये तो समझाना चाह रहे हैं।
ओके उसका स्वाद अनंत भाग ही ले पाते हैं। ओके क्योंकि जो अब आगे पढ़ेंगे उसको, जब हम परमाणु पुद्गल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो परमाणु पुद्गल कितना छोटा होता है, राइट वो स्कंद से अलग ही नहीं होता, जी और उसका देश ही अलग होता है। तो जी वो चीजें जब आगे पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि भाई वास्तव में जो हमारा पुद्गल है वो कितना संख्यात्मक अभाव वाला है, उसको टुकड़े हम कर ही नहीं सकते। राइट तो उससे समझ में आ जाएगा कि हम रस कितना ले पा रहे हैं, क्योंकि भले ही उस आहार को हम, रोटी है उसको तो हम चबा 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 के ऐसा लगता है कि हमने सबका स्वाद ले लिया, पर ऐसा होता नहीं, राइट क्योंकि हम उसको अलग नहीं कर सकते। ओके जो भी पुद्गल आएगा उस पुद्गल के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हम, जैसे मान लो ये पुद्गल एक कल्पना करो, है ना, तो इसके पुद्गलों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 हाँ, देखो डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर अपन क्या होगा, विषयांतर हो जाएंगे, जो हमारे सामने विषय चल रहा है ना वो अलग हो जाएगा। पर ये जब सब्जेक्ट आएगा तो इसको विस्तार से आएगा इसमें कि जैसे मान लो ये पुद्गल का एक कोना है, पर इसमें 4 भेद होते हैं। पुद्गल के कितने भेद होते हैं? रूपी 4 पुद्गल के कितने भेद होते हैं, कौन बता सकता है? स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। हाँ, परमाणु पुद्गल पहला आता है, परमाणु पुद्गल। परमाणु पहला तो क्या है? योगी आदित्यनाथ है ना। परमाणु। दूसरा है स्कंद। तो देखिए कुछ परिवार स्कंद, देश जिनकी परिवार ऐसे हैं जिनकी साथ, ठीक है ना। तो ये जो चीजें 4 प्रकार की बताई गई, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे डॉक्टर साहब, जी हाँ आएगा इसका सब्जेक्ट। जी हाँ पर ये जो चीज है ना, जी ये इस स्कंद से वीडियो नहीं ये आ रहा है। देश इतना सा, हाँ आ गया। हाँ, तो ये स्कंद है, समझा ना। इस स्कंद से ये देश जो है ना, ये टुकड़ा कहलाता है देश, समझ गए। जी हाँ और फिर इसके छोटे टुकड़े को बोलते हैं प्रदेश। किंतु ये स्कंद देश से अलग नहीं रहता, ये पूरा ही रहता है, चाहे कितने ही टुकड़े कर लो। तो परमाणु तो हमारे सामने आ ही नहीं सकता, ये केवलियों का विषय हो गया। जी हाँ इसलिए ये थोड़ा बारीकी विषय है, जब इसका सब्जेक्ट आएगा, भगवती में आएगा, इसका सब्जेक्ट विस्तार से आएगा, और इसके भांगे बनेंगे बहुत, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, अष्टप्रदेशी, इसके भांगे बनेंगे, कैसे कैसे ये परमाणु पुद्गल और ये स्कंद साथ रहते हैं। तो वो विस्तार से उस समय बात करेंगे। तो यहाँ अपन को ये समझना है कि हमने जो भी आहार ग्रहण किया है, कवल आहार ग्रहण किया है, उसका असंख्यात भाग ही हमारे रस रूप में परिणित होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी अब नया प्रश्न आता है। नया प्रश्न आता है कि नारकी आदि जीव जो इन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं, उन पुद्गलों को किस रूप में परिणमाते हैं, क्या करते हैं? वो जो परिणमन बता रहे ना हम, असंख्यात भाग परिणमन होता है, तो वो परिणमन किस रूप में होता है, इसके लिए भगवान फरमा रहे हैं कि जो नारकी है, जो देवता है, जो तिरंच पंचेंद्री हैं या मनुष्य हैं, ये तो सोते इंद्रिय से लगाकर स्पर्श इंद्रिय रूप में परिणित करते हैं। उस आहार को किस रूप में परिणित करते हैं? सोते इंद्रिय से लगाकर स्पर्श इंद्रिय, क्योंकि 5 इंद्रिय होती हैं इनके, तो इस रूप में वो परिणमन करते हैं। और 5 हस्तावर केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, तो स्पर्श रूप में ही परिणित करते हैं। बेंद्रिय के कितनी इंद्रियां हो जाती है? 2 हो जाती है, तो वो 2 रूप में परिणित करते हैं, स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय। तेंद्रिय के 3 हो जाती है, ग्राणेन्द्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। और चौंद्रिय के 4 हो जाती है, चक्षु इंद्रिय, ग्राणेन्द्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श। तो हम ये जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, ये आहार ग्रहण इस रूप में परिणित होता है, जिसके जितनी इंद्रियां होती है उस रूप में वो परिणित हो जाता है। ठीक है अंकल, परिणित का अर्थ? परिणित अर्थ का मतलब, जैसे देखो इंद्रियों से तो आप बाहर आकर जा नहीं सकते। हमारी आत्मा के प्राण क्या है? कितने प्राण हैं?
10 10 बल 10 प्राण 10 है, प्राण 10 बल 10 प्राण है है। प्राण। 10 बल प्राण है। तो 10 बल प्राण किसके आधार पर चलते हैं? इंद्रिय आयुष्य के बल के आधार इंद्रियों पर के चलते इंद्रियों हैं। के बल औदारिक पर, शरीर के इंद्रियों आधार के। पर चलते हैं। हाँ, औदारिक शरीर के आधार से चलते हैं, है ना। तो औदारिक शरीर में फिलामेंट। पांचों इंद्रियां कार्य करती हैं। फिर मन, वचन, काया, है ना, ये भी बल प्राण है। फिर श्वासोश्वास बल प्राण है। फिर भाषा, आयुष, है ना। आयु तो जो रस रूप में परिणित हो रहा है औदारिक शरीर के रूप में, ये 5 इंद्रियों के रूप में होता है। जिसके 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रिय के रूप में होगा, जिसके 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1 रूप में परिणित होगा। ठीक ठीक है ना। ठीक है। हम्म। अब प्रश्न आता है, अब प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है, पहले समझा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बार बार बता रहे हैं। कि एक प्रश्न आया कि जैसे मान लो इन पुद्गलों को हमने आहार रूप में ग्रहण किया। अब प्रश्न है, कई तरह के प्रश्न होते हैं भगवान के सामने, तो क्या वे पुद्गल परिणित हुए हैं? जिन पुद्गलों को पहले आहार किया, क्या वे पुद्गल परिणित हुए? अथवा जिन पुद्गलों को भूतकाल में आहार किया है तथा वर्तमान काल में आहार किया जा रहा है, वे पुद्गल परिणित हुए हैं? अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया गया किंतु भविष्य काल में आहार किया जाएगा, वे पुद्गल परिणित हो रहे हैं? अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया है और भविष्य काल में भी आहार नहीं किया जाएगा, वे पुद्गल परिणित हुए हैं? यहाँ 4 प्रश्न आ गए, समझ में आया? पहला तो एक, जिन पुद्गलों को पहले आहार किया है, क्या वे पुद्गल परिणित हुए? अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार किया और वर्तमान काल में आहार किया जा रहा है, वे पुद्गल परिणित हुए? अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया किंतु भविष्य काल में आहार किया जाएगा, उन पुद्गलों का परिणाम कर रहे हैं? या जिन पुद्गलों का भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी आहार नहीं किया, उन पुद्गलों का परिणमन हो रहा है? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आहार किए हुए पुद्गलों का ही परिणमन होता है। समझ में आ गया बात? ये तो जी गुरु। जब करेंगे भूतकाल में या भविष्य काल में तो तब होगा। भूत में किया तो भूत में उनका परिणमन हो गया, वर्तमान में नहीं हो रहा है। समझ गए ना? इन चारों प्रश्नों का उत्तर समझ गए? जी हाँ। जी। परिणित का मतलब होता है शरीर के साथ एकमेक हो जाना, आहार का शरीर के साथ एकमेक हो जाना, इसको परिणमन बोलते हैं। समझ में आया? अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो एसिमिलेशन बोलते हैं इसको सर। अब अंग्रेजी डॉक्टर साहब मेरे को बहुत नहीं आती है ना, जस्ट मैंने कहा मेंबर्स के। हाँ, मतलब एकमेक हो जाना। जैसे अब हमारे शरीर, हाड़, मांस, रक्त, ये सब एकमेक हो गई, इंद्रियां सब आत्मा के साथ लगी हुई है। तो इस रूप में परिणित हो जाना, मतलब औदारिक शरीर के रूप में परिणाम हो जाना, ये इसको बोलते हैं परिणित। वेस्ट होता है जो बाहर निकल जाता है। आज डॉक्टर साहब का नाम लिया मैंने, आज हमारे यहाँ माँ सत्या जी विराज रहे हैं, तो आज डॉक्टर साहब का नाम लिया मैंने भी। अमर सिंह जी साहब चौधरी जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं, बॉम्बे से हैं, तो उनका नाम इस रूप में लिया है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का अभी कौन क्या चल रहा है, जन्म महोत्सव चल रहा है, 17 तारीख लास्ट है। आप सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा कि हम जो को भी गुरुदेव के संस्मरण याद हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो भजन के रूप में हो, चाहे वो काव्य के रूप में हो या मुक्तक के रूप में हो, तो वो लिख कर आप तुरंत भेजिए। सभी से निवेदन है, क्लास में जो भी है। तो आज प्रवचन में भी ये उनको थोड़ा सा निर्देशित किया गया था, क्योंकि आज बाहर से मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में बहुत अच्छा भजन वगैरह और वक्तव्य दिया था। तो उसको लेकर मैंने आज सबको भी ये निवेदन किया कि जो कोई भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में है और जिनके पास भी ये मैसेज आए हैं, तो वो उनको हमारे डॉक्टर साहब के एड्रेस पर भेजे। जो 5 श्रेष्ठ कृतियां होगी उनको हम पुरस्कार भी करेंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है, जिन्होंने गुरुदेव के लिए कुछ लिखा है तो वो जल्दी से जल्दी पोस्ट करें। ओके सर, बहुत बहुत आभार। अब कुछ प्रश्न और करते हैं भगवान से, गौतम स्वामी के प्रभु, कि जिस तरह परिणित पुद्गल विषय 4 तरह से कहे गए हैं कि कैसे पुद्गल परिणित होते हैं, बता दिया जो आहार किए हुए हैं वो पुद्गल परिणित होते हैं। तो उसी तरह और प्रश्न करते हैं कि जिन कर्म पुद्गलों का, अब वो आहार से संबंधित था
अब कर्म पुद्गलों से संबंधित आ गया कि जिन कर्म पुद्गलों का पहले बंद किया, क्या वे उद्धृत हुए हैं, अथवा जिन कर्म पुद्गलों का पहले बंद किया और वर्तमान काल में बंद किया जा रहा है वे उद्धृत हुए हैं। फिर वापस प्रश्न किया कि जिन कर्म पुद्गलों को भूतकाल में बंद नहीं किया किंतु भविष्य काल में बंद करेंगे वे उद्धृत हो रहे हैं, अथवा जिन कर्म पुद्गलों का भूतकाल में भी बंद नहीं किया और भविष्य काल में भी बंद नहीं करेंगे वे कर्म उद्धृत हो रहे हैं। उद्धृत का मतलब समझ गए? उदय में आना। हाँ बिल्कुल ठीक था। तो कैसे कर्म उदय में आएंगे? तो भगवान इसके उत्तर में फरमा रहे हैं कि पूर्व में जो बंद किए हुए कर्म हैं वे कर्म पुद्गल उद्धृत हुए हैं। भविष्य में बांधेंगे या भविष्य में बांध अब और नहीं बांधेंगे वे कर्म पुद्गल उदय में नहीं है। ठीक है, यानी जो कर्म पूर्व में बंद किए हुए हैं उन्हीं कर्म पुद्गलों का क्या है, उद्धृत होते हैं, दूसरे नहीं। यानी पूर्व में बंद किए हुए कर्म पुद्गल ही उद्धृत हुए हैं और उद्धृत हो रहे हैं, तथा वर्तमान में बांधे हुए कर्म आगे उद्धृत होंगे या नहीं होंगे। बंद नहीं किए हुए उद्धृत नहीं होते हैं, किंतु आगे बंद होने वाले आगे उद्धृत होंगे, और जो बंद नहीं किए हुए हैं और बंद नहीं होने वाले हैं वे कोई भी कर्म उद्धृत नहीं होंगे, उदय में नहीं आएंगे। ठीक है ना? हाँ, उसी उद्धृत की तरह हम वेदित भी कह सकते हैं। वेदित का मतलब वेदना, और निर्जरा ये भी कह सकते हैं। वेदन कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी? तो एक ही है कि जो कर्म बंद किए हुए हैं वो ही वेदित होंगे, वो ही निर्जरित होंगे। जो कर्म बंद नहीं किए हैं और जो भविष्य में बंद करेंगे उनका तो अभी कोई वेदित या निर्जरा नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्म हमने बांध लिए हैं उन्हीं कर्मों का वेदना भी होगी, उन्हीं कर्मों की निर्जरा होगी। इसी प्रकार हम चय उपचय के बारे में भी समझ लेना चाहिए, हैं? वेदना, निर्जरा, इन पुद्गलों के बारे में भी इसी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है? गुरुजी वेदित और जैसे उदय में आना तो मतलब कर्म उदय में आ गया, वेदन करने का मतलब वेदित का मतलब होता है कि अपने रस रूप विपाक, विपाक मतलब अनुभव द्वारा जो प्रति समय भोगने में आते हैं ना जो कर्म, उनको हम वेदित कहते हैं। जैसे अभी भी आ रहे हैं, किसी का सिर दुख रहा है तो किसी का क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको वेदित कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब वेदित प्रदेश उदय वाले कर्म वेदित में नहीं आएंगे उनकी मतलब। बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, उनका विवक्षा की अच्छा। बात ही नहीं है, उनकी बात नहीं करें, केवल विपाक कर्म की बात चल रही है। तो जो अनुभव में आते हैं कर्म वो भी तो उदय और वेदित, फिर क्या डिफरेंस हुआ? उदय में आना भी हमें अनुभव में आना हुआ। अरे कोई, हाँ बरोबर है, पर उदय में भी वही चीज आएगी ना जो कर्म बांधे हुए हैं। वेदित भी वही होगा ना जो कर्म बांधे हुए हैं। उदय आना और अनुभव आना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए तो दोनों शब्द अलग अलग दिए हैं। ठीक उदय में आना, उदय में आया उसी कर्म का वेदना होता है, दूसरे का नहीं होता है। जो कर्म उदय में नहीं आएगा उसका हम वेदन नहीं करेंगे। ठीक। गुरुजी चित्त उपचित क्या मीनिंग क्या है? उपचित। हाँ देखो ये भी शब्द आए हैं, चित्त क्या होते हैं, उपचित्त क्या होते हैं, ये भी शब्द आए हैं, तो उनको भी थोड़ा समझा देते हैं। देखो चित्त का मतलब होता है कि चय किए हुए जिन पुद्गलों को आहार रूप में परिणित किया है उनका शरीर में एक में होकर शरीर को पुष्ट करना, ये चय कहलाता है। समझ में आ गया? चय का मतलब क्या हुआ? एक में पहुंचाना शरीर में। हाँ, शरीर में एक में होकर शरीर को पुष्ट करना, ये चय कहलाता है। यानी जैसे हमने आहार लिया, आहार हमारे शरीर में गया, जो चीज जो पुद्गल आहार रूप में लिया था उनका परिणमन हो गया, उसको बोलते हैं चित्त, है ना? हाँ गुरुजी। समझ में आया? अब उपचित किसको बोलते हैं? कि जो पुद्गल चय अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनमें भी तदयोग पुद्गल एकत्रित कर देना उपचय कहलाता है। जैसे मान लो, जैसे हमारा आहार रूप में जो चीज थी वो रस बना, बाकी का वेस्ट बाहर निकल गया, तो जो चीज बनी फिर वो क्या बनता है? रक्त बनता है, मांस बनता है, चमड़ी बनती है, क्या ना बोल, हड्डी में जाता है, वीर्य बनता है, शक्ति, मतलब ये चीज इस रूप में जो परिणित होता है ना हर चीज, उसको बोलते हैं उपचित। समझ में आया? हाँ, जैसे समझ एक उदाहरण लेते हैं
कि जैसे कोई मकान बना रहे हैं तो ईंट पे ईंट रखते हैं, ईंट पे ईंट रखते हैं, तो सीमेंट लगाते हैं, ईंट रखते हैं, सीमेंट लगाते हैं, ईंट रखते हैं, तो ये तो हो गया चय। किंतु उसको प्लास्टर कर देना, फिर पुट्टी करना, फिर कलर कर देना, फिर उसको फिनिशिंग कर देना, ये क्या है? उपचय। धन्यवाद। समझ में आया? हाँ गुरुजी। हाँ, ओके। तो इसी तरह से ये प्रश्न किए गए हैं, और ये प्रश्न जो कितने हो गए, 4-4 के करीब बहुत सारे प्रश्न हो गए। इसी तरह का उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदत, निकाचित किया है, करते हैं, करेंगे। तो इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान वैसे ही फरमाते हैं कि हे गौतम, जिन नेरिक आदि जीवों ने कर्मों का उद्वर्तन यावत निकाचित कर्म बंद किया है, उन्हीं का वो उद्वर्तन करेंगे, उन्हीं का वो निकाचन करेंगे, उन्हीं का वो संक्रमण करेंगे, उन्हीं का वो अपवर्तन करेंगे, हैं? ऐसा प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है ना? जो कर्म बंद नहीं करेंगे उनका न तो उद्वर्तन होता है, न अपवर्तन होता है, न संक्रमण होता है, न नितत होता है, न निकाचित होता है। ये वापस 4 प्रश्न आ गए। समझ में आया ये भी? जी हाँ। हाँ गुरु। अब वापस प्रश्न किया कि नेरिक जो हैं वो तेजस कार्बन रूप में जिन लोगों को ग्रहण करते हैं, उनको क्या वो भूतकाल के समय में ग्रहण करते हैं, अथवा वर्तमान काल के समय ग्रहण करते हैं, अथवा आगामी काल के समय में ग्रहण करते हैं? इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, वर्तमान काल के समय में ही ग्रहण करते हैं। भूत तो नष्ट हो चुका है और भविष्य भी आया नहीं है, तो अतः जो भी क्रिया की जाती है वह वर्तमान समय की ही होती है। समझ में आ गया? जी हाँ। जी। इस प्रकार ये 45 बोलों का टुकड़ा जो है, इसको उदीर्णा के रूप में, चलित और अचलित के रूप में, निर्जरा के रूप में, इन सब के रूप में एक ही चीज को बार बार भगवान से पूछा जाता है। तो भगवान यही कहते हैं कि जो वर्तमान में है उन्हीं कर्मों का क्या होता है, उन्हीं कर्मों का क्या होता है, बंद होता है, ग्रहण करते हैं। उदरना। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये 45 बोलों का जो ठोकरा था, या जो जिसको हम कहते हैं 45 बोल हम समझेंगे, उस तरीके से ये सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। जी हाँ। अब एक नया चीज आती है, नई चीज आ जाती है। नई चीज क्या है? नए पैटर्न से समझते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा पैटर्न है। उसको भगवान ने यहाँ जो नाम दिया है वो है आत्मरंभी प्रारंभ। क्या है ये? आत्मरंभी प्रारंभ। अब ये क्या होता है आत्मरंभी प्रारंभी? इसको समझो, बहुत अच्छा चीज है ये। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या जीव समझ गए ना, हम सभी जीवों की बात कर रहे हैं, तो क्या जीव आत्मरंभी है या प्रारंभी है या तदुभयारंभी है या अनारंभी? प्रश्न कितने आ गए? 4। पहला तो ये हो गया आत्मरंभी, दूसरा ये हो गया प्रारंभी, तीसरा है तदुभयारंभी। तदुभयारंभी। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। चौथा है अनारंभी। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जो तत्वों को मजबूत करे। आरंभ का मतलब होता है हिंसा, है ना? इन सब शब्दों के पीछे क्या लगा हुआ है? आरंभ लगा हुआ है ना। जैसे आत्म आरंभी, पर आरंभी, तदुभय मतलब दोनों, आत्म और पर दोनों आरंभी, अनारंभी, है ना? तो आरंभ शब्द का क्या अर्थ हुआ? आरंभ शब्द का अर्थ होता है कि जीव विराधना, जीवों की हिंसा। सामान्य अर्थ इसको आश्रव कह सकते, आश्रम में प्रवृत्त होना, ये आरंभ है। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम अशुभ किसे कहते कर्मों हैं? का आना, अशुभ कर्मों का आना। हाँ, अशुभ कर्मों का आना आश्रम कहलाता है। वो आते किससे हैं? हमारे जब उदय में आते हैं। अरे जीव आत्मा विराधना के, से।
योग और पांच। कसाय के माध्यम आत्मा के साथ कब बंद होते हैं? वो उदय में तो बंद हो गए इसलिए आ गए, आश्रम के द्वारा कर्मों का बंद हुआ, तो वो आश्रम के द्वारा कैसे आते हैं, बंद योग कैसे और होते हैं कसाय के आत्मा के माध्यम साथ? से। हाँ जी, कषाय योग हाँ, कसाय तो ये और पांच आरस के तरह से माध्यम होता है। ये किससे होता है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। शुभ योग। यानी हम व्यर्थ में हम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो ये आश्रम के द्वारा हमारे आत्मा के साथ कर्मों का आना होता है, इसको कहते हैं आरंभ। समझ में आ गया? जी गुरुजी। अब इस आरंभ को आत्मारंभी कैसे करें? आत्मारंभी कहने का क्या मतलब? ये बात थोड़ा समझने योग्य है ना? कि आत्मारंभी कैसे करना, यानी स्वहिंसा करना, यानी खुद पाप कार्य में प्रवृत्त होना, ये कहलाता है आत्मारंभी। जैसे हम आत्मारंभी हैं, हम पाप कार्य में प्रवृत्त है कि नहीं है गुरुजी। हैं? तो जो हिंसा हम कर रहे हैं तो हम आत्मारंभी कहलाते, क्या कहलाते हैं? आत्मारंभी। है ना? अब परारंभी, परारंभी मतलब पर हिंसा करना, यानी दूसरों से पाप करना, इसको क्या बोलते हैं? परारंभी। समझ में आ गया? एक तो खुद हिंसा करना, खुद पाप में प्रवृत्त होना, एक दूसरों के द्वारा हम हिंसा करवाना। हिंसा का मतलब आश्रय द्वारा, इसमें सारी हिंसा अंडरस्टूड, मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये सारे आ जाएंगे, है ना? ये ध्यान रखना। जैसे आश्रय बोले ये सारी चीजें आ जाएगी, इसमें हिंसा भी आ जाएगी, झूठ भी आ जाएगा, चोरी, मैथुन, परिग्रह, जिसमें भी ये पाप कार्य हैं वो सारे के सारे उसमें अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो हम अगर दूसरों से करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? परारंभी। ओके, खुद करते हैं तो आत्मारंभी, दूसरों से कराते हैं तो परारंभी, और दोनों मिलके करते हैं, खुद भी कर रहे हैं दूसरों से भी कराते हैं तो क्या हो जाता है? तदुभयरंभी। समझ में आया? ये बिल्कुल सीधी सीधी गणित समझ में आ गई? जी गुरुजी। हाँ, किंतु कोई जीव ऐसे होते हैं जो न तो खुद हिंसा करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं, न दोनों मिलके करते हैं, तो वो जीव क्या कहलाते हैं? अनारंभी। अनारंभी कहलाते हैं। ठीक है ना? ओके, वो तो सिद्ध के ही होंगे ना अनारंभी। वो बताएंगे, आप बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं तुरंत, ठीक है ना? तो एक ये बात क्लियर हो गई ना, जो खुद हिंसा करता है या झूठ बोलता है या चोरी करता है या मैथुन, परिग्रह सेवन करता है या मिथ्यात, अव्रत, प्रमाय, कषाय आदि का क्या करता है, जो सेवन करता है, वो कहलाता है आत्मा। ये चीजें अगर दूसरों से करवाता है तो परारंभी, दोनों मिलकर करते हैं तो तदुभयरंभी। ये जो चीजें कोई कुछ भी नहीं करता है वो कहलाता है अनारंभी। समझ में आ गया? जी हाँ। जी गुरुजी। अब हम आगे चलते, ये बात समझ में आ गई? ये चार बातें हैं, एक तो है आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयरंभी और अनारंभी। ये चार शब्द समझ में आ गए बिल्कुल कंप्लीट? अच्छा। समझना जरूरी है, याद रहना जरूरी है या नहीं, ये बाद में देखें। अब भगवान से प्रश्न किया गया है कि अहो भगवान, कि जो जीव आत्मरंभी है या परारंभी है या तदुभयरंभी है या अनारंभी है, ये कैसे होता है? कौन कौन से जीव कैसे होते हैं? इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, जीव के भेद दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। जीव दो तरह के होते हैं, जीव के भेद। एक अपेक्षा से करें, या अपेक्षा चल रही है इसलिए ये दो बात कह रहे हैं, क्योंकि हमको क्या मैटर समझना है? आत्मारंभी परारंभी कौन कौन होते हैं? हाँ, आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयरंभी और अनारंभी, ये चार बातें समझते हैं, इसलिए भगवान यहाँ जीव के दो भेद बता रहे हैं। आगे और बताएंगे, है ना? जीव के भेद दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? जीव और संसार समापनक और असंसार समापनक। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, तो याद है आपको। पहला भेद है असंसार समापन। क्या है? असंसार समापन है, असंसार। असंसार वाला जीव कौन है? सिद्ध भगवान। बहुत अच्छा। एक तो ये जीव है, बहुत अच्छा सा समझना। दूसरा जीव कौन से है? संसार समापनक। संसार समापन।
संसार समापन्न, यानी अभी वो संसार में है। समापन्न का मतलब संसार में विचरण कर रहे हैं। तो जीव के दो भेद हो गए। बात समझनी है हमको, आत्मरंभी, परारंभी, तदुभयारंभी और अनारंभी, ये कौन से जीव होते हैं? तो भगवान पहले जीव की कैटेगरी बता देते हैं कि जीव के दो भेद। संसारिक जीव के कितने भेद हैं? दो। हाँ, दो भेद। संसारिक जीव के दो भेद, एक तो है असंसार समापन्न और रहता है संसार समापन्न। अब कोई बता सकता है क्या असंसार समापन्न क्या होता है? जिन जीवों ने अपने संसार को समाप्त कर लिया है। हाँ, जो जीव अब संसार में नहीं है, संसार में किसी तरह की क्रिया नहीं करते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, न जन्म लेते हैं, न मरण लेते हैं, न कोई कार्य करते हैं, ये सारे जीव क्या कहलाते हैं? असंसार। यानी संसार से उनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई क्रिया नहीं, है ना? ऐसे जीव असंसार समापन्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं, ये जीव कहलाते हैं अनारंभ। क्या कहलाते हैं? अनारंभ। अनारंभी। अनारंभी का क्या मतलब हुआ? आरंभ करने वाले, नहीं क्रम करते। नहीं करने वाले। हाँ, वो न तो आत्मरंभी है, न पररंभी है, न तदुभयारंभी है। वो कोई भी हिंसा, कार्य, झूठ, चोरी, छल, कपट, प्रपंच कुछ नहीं करते हैं। ये जो जीव हैं अनारंभी, ये हैं सिद्ध भगवान। क्या होते हैं ये? सिद्ध भक्त। सिद्ध भगवान। ठीक है, समझ में आ गया? अब है दूसरा है संसार समापन। दूसरा भेद क्या है? तो पहला भेद तो समझ में आ गया, असंसार समापन, है ना? अब दूसरा भेद क्या है? संसार समापन। संसार समापन। बहुत बढ़िया। अब दूसरा भेद है संसार समापन, है ना? संसार समापन क्यों कहते हैं? संसारी जीव। ओके ना, आपको डायरेक्ट समझने के लिए यूं कहते हैं संसार समापन को क्या कहेंगे? संसारी जीव, यानी जो संसार में है, कर्म बंध करता है, अभी संसार में विचरण कर रहा है, अभी शरीर धारण करता है, खाता है, पीता है, घूमता है, ये सारा चीज है ना। अब फिर इसके संसार समापन के दो भेद। पहले जीव के कितने भेद बताए? पहले जीव के दो भेद बताए। दो भेद। दो भेद। एक तो संसार और असंसार समापन है, और संसार यानी समापन। वो जो सिद्ध भगवान है ना, वो तो हो गए अनारंभी, उनकी बात कर ली हमने, क्लियर। जो दूसरा भेद तो था संसार समापन में, अब इसमें भी हम दो तरह की बात करेंगे। एक तो करेंगे संयति। हाँ, क्या करेंगे? एक तो संयति। संयति का क्या मतलब हुआ? संयति जो उन्होंने साधु 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 भगवान। असंयति भगवान की है वो जिन्होंने संयम, संयम नहीं लिया है। और एक हो गई असंयति। यानी संयम। जिन्होंने संयम नहीं लिया है। हाँ, जिसने संयम नहीं लिया है। संयति का मतलब हो गया जो साधु होते हैं, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? अब संयति होते हैं वो दो तरह के, संयति होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्रमादी हैं? प्रमादी। एक तो होते हैं प्रमादी, प्रमादी अप्रमादी। अप्रमादी। और होते हैं अप्रमादी। अप्रमादी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई? जो अप्रमत होते हैं, हाँ, थोड़ा कोई गोंधल समझ में नहीं आ रही बात? ऐसा आ रही है। डॉक्टर साहब? हाँ सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब प्रमादी है, अप्रमादी। संसार वाले जो जीव होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक तो साधु होंगे और एक असाधु होंगे, है ना? जिनको बोलेंगे एक तो संयति है और एक असंयति है। जी। किंतु जो साधु हैं, अब असंयति की बात हम बाद में करेंगे, किंतु जो जो संसार में जो संयति, संयति का मतलब साधु, संयति का मतलब क्या हो गया? साधु। साधु साधु। सावित्रवान। साधु यहाँ सीधा साधु भगवान की आज्ञा में विचरण करने वाला साधु से ले रहे हैं अपन, है ना? दूसरे साधुओं से नहीं ले रहे हैं। जो भगवान की आज्ञा में विचरण करते हैं, 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 3 भक्ति का और भगवान की आज्ञा के अनुसार विचरण करने वाले होते हैं, उनको हम साधु कहते हैं। और उस साधु को हम यहाँ संयति शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ऐसे साधु दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्रमादी और दूसरे होते हैं अप्रमादी। जो अप्रमादी होते हैं वो तो होते हैं अनारंभी। क्या होते हैं वो? अनारंभी। अनारंभी। अब ये आर भी करते हैं, विहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, तो भी ये साधु कौन है?
अप्रमति, यानी जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही विचरण करते हैं, वैसा ही क्रियाकलाप करते हैं, वैसा ही अपना आचरण बनाए रखते हैं हर समय, इसलिए उनको बोलते हैं अप्रमादी। और ये गुणस्थान हो जाता है 7। कौन सा गुणस्थान है ये? 7वां गुणस्थान। 7वां गुणस्थान है ना। ये 7वें गुणस्थान वाले जो साधु हैं वो जो अप्रमादी हैं ये अनारंभी, ये क्या है? अनारंभी। और ये अनारंभी किससे तुल्य हो गए? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान किससे की तुल्य हो गए? ये सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के अनारंभी हैं, है ना, है ना। वो असंसार समापन्नक है, मतलब संसार से इनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो अप्रमादी भी अनारंभी हैं, ये संसार में रहते हुए भी अप्रमत्त होकर विचरण करते हैं, इसलिए ये भी अनारंभी। समझ में आ गई बात? अब कौन से साधु बच गए? प्रमादी। साधु। अभी हमने असंयत की बात तो नहीं की है। असंयत कौन होते हैं? असाधु। जो साधु संयम नहीं होते है। हैं। संयम हाँ, जो नहीं है। साधु नहीं होते हैं, चाहे वो एकेंद्रीय जीव हो या बेंद्रीय हो, तेंद्रीय हो, चौंद्रीय हो या त्रियंच पंचेंद्रीय हो या मनुष्य हो, है ना, ये सब असंयती हो, है ना। तो संयत जो साधु हैं उनके हमने 2 भेद किए, प्रमादी और अप्रमादी। तो अप्रमादी तो अनारंभी होते हैं, किंतु जो प्रमादी होते हैं, जो प्रमाद करते हैं, भगवान की आज्ञा का कभी कभी उल्लंघन करते हैं, कभी आहार करते हुए, समिति गुप्तियों का पालन करते हुए, जैसा चाहिए वैसा मन की स्पर्शना नहीं होती, तो ऐसे जो प्रमादी साधु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं शुभ योगी। योग कैसे होते हैं उनके? शुभ योग। शुभ होते हैं। और एक होते हैं अशुभ योग। अशुभ योगी। ठीक है, समझ में आ रही बातें? हाँ जी। हाँ। अब प्रमादी साधु कितने तरह के हो गए? आज हमें जो साधु दिखाई दे रहे हैं वो साधु प्रमादी है या अप्रमादी? प्रमादी। प्रमादी, बहुत बढ़िया। जो प्रमादी है ऐसे साधु अगर शुभ योग वाला है ना, अगर वो शुभ योग वाला है तो वो क्या है? अनारंभी। अनारंभी। अगर शुभ योग वाला है तो अनारंभी, वो भी आरंभ नहीं करता है, किंतु अशुभ वाला है वो क्या है? आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है, तदुभयारंभी भी। अब समझ में आया ये बातें? हाँ जी। संयति वर्ग की बात समझ में आ गई। संयति जो है वो 2 होते हैं, प्रमादी भी होते हैं और अप्रमादी भी होते हैं। जो अप्रमादी होते हैं वो तो अनारंभी होते हैं। जो प्रमादी होते हैं उसमें भी 2 रूप हो जाते हैं, एक तो शुभ योग वाले होते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। हाँ, तो जिनकी मन वचन काया की प्रवृत्ति जो प्रमादी साधुओं की शुभ योग में होती है वो तो अनारंभी कहलाती है। किंतु अशुभ योगी होते हैं, अशुभ योगी यानी जो भगवान की आज्ञा में विचरण नहीं करते, भगवान जैसा फरमाया कि 5 समिति 3 भक्ति का पालन करते हुए विचरण करना, 5 महाव्रतों का पालन करते हुए विचरण करना, ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे प्रमादी साधु जो अशुभ योग वाले होते हैं वो आत्मरंभी भी होते हैं, यानी वो खुद हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, मैथुन का सेवन भी करते हैं, परिग्रह भी करते हैं और आश्रम द्वारों से कर्मों का बंध भी करते हैं। समझ में आया? जी हाँ। वो परारंभी भी होते हैं क्योंकि वो दूसरों से भी ये चीज करवाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, छल कपट वो करवाते हैं, तो वो परारंभी भी होते हैं। और दोनों मिलके भी करते हैं तो वो तदुभयारंभी भी होते हैं। ये अशुभ योगी साधु। ओके, समझ में आ गया मैं तो? अब चैप्टर बच गया अपना असंयति का। चैप्टर किसका बच गया? असंयति का चैप्टर है। तो असंयत में कौन कौन रहते हैं? जो सारे असंयति हैं वो आत्मारंभी भी होते हैं, परारंभी भी होते हैं और तदुभयारंभी भी होते हैं। समझ में आ गया? जी हाँ। अब ये समग्र रूप से अपन को बात करते हैं। अब हम दंडक के हिसाब से बात करते हैं, जीवों के हिसाब से बात करते हैं। तो जो नारकी आदि 23 दंडक हैं, असंयत सभी जीव हो गए। मनुष्य ही साधु होते हैं, बाकी थोड़ी होते हैं, सारे असंयत हैं।
बता रहे हैं, उसका बता रहे हैं कि नेरिक आदि 23 दंडक, यानी मनुष्य का दंडक जो छोड़कर जितने भी अविरत हैं, जो व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वे सारे जीव आत्मारंभी भी होते हैं, परारंभी भी होते हैं, तदुभयारंभी भी होते हैं, किंतु अनारंभी नहीं होते हैं। किंतु जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं समुच्च, अभी जो बात करी हमने मनुष्य में संहित असंहित की है, इसके साथ सिद्ध भगवान का कथन नहीं करना चाहिए। बस सिद्ध भगवान तो अनारंभी है, बाकी ये जो कथन किया हमने ये सब मनुष्य की अपेक्षा से समझना चाहिए। तो संहित वाला जो हमने चैप्टर समझा ना, अभी संहित कितने होते हैं, प्रमादी अप्रमादी होते हैं, अप्रमादी तो अनारंभी होते हैं, प्रमादी भी दो तरह के होते हैं, शुभ योगी अशुभ योगी। शुभ योगी तो अनारंभी होते हैं, अशुभ योगी क्या होते हैं, आत्मारंभी परारंभी तदुभयारंभी भी होते हैं। तो ये मनुष्य की अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। इस तरीके से ये आत्मरंभी परारंभी का टुकड़ा भगवान समझा। समझ में आया ये बात? इसमें कोई प्रश्न करना तो कर लो, हो गया आपका टाइम। मनुष्य को समूचे जीव मतलब संसार समापन में हमें केवल मनुष्य लेने हैं। सभी जीव रहते हैं, संयति और असंयति। असंयति में सभी जीव आ जाते हैं। संसार समापन में तो दोनों हैं, संयति भी है असंयति भी है। 24 के 24 दंडक ले ना। हाँ, संसार समापन में 24 दंडक आ जाएंगे, जी किंतु फिर कैटेगरी हो जाएगी, फिर संयत और असंयत हो जाएंगे। तो संयत में तो केवल मनुष्य आएंगे और असंयत में 24 दंडक आ जाएंगे। और कोई प्रश्न? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम धर्म आराधना करते हुए भी भगवान की, ये बात क्यों समझा रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा आचरण नहीं किया, हमने धर्म आराधना नहीं की, संवर सामायिक औसत व्रत तप नियम अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है तो हम भी क्या हैं, आत्मारंभी हैं, परारंभी हैं, तदुभयारंभी हैं। आ जाएंगे। समझ में आया? जी इसलिए भगवान की आज्ञा को छोड़कर कोई आराधना नहीं करनी, चाहे वो साधु भी है। इसलिए तो साधु के शुभ योगी और अशुभ योगी तो भेद कर दिए। अशुभ योगी कौन है? जो भगवान की आज्ञा में नहीं रहता, बराबर, हिंसा के कार्य करता है जी, झूठ के कार्य करता है, चोरी के कार्य करता है, मैथुन परिग्रह के कार्य करता है, आश्रय द्वारों को खुला रखता है, वो भी आत्मारंभी है, वो भी तदुभयारंभी है, परारंभी है, अनारंभी नहीं। जी हाँ, समझे बात? जी, भगवती सूत्र में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे चीजों की जानकारी होगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी सुना होता है। कितनी अच्छी मार्मिक बात बताई भगवान ने कि हम व्रत आराधन अगर थोड़ा सा भी करें और थोड़ा सा भी भगवान की आज्ञा के अनुसार करेंगे हम अनारंभी हो जाएंगे, और आज्ञा के अनुसार नहीं करेंगे तो आत्मारंभी परारंभी तदुभयारंभी यानी हिंसा करने वाले कहलाएंगे। संसार समापन में यही चीज समझाई गई। किसी के प्रश्न तो कर लें। बोलिए। नहीं है? गुरु जी निकाचन, निकाचन का क्या अर्थ है गुरु जी? निकाचन, निकाचन का अर्थ बताया था पहले। निकाचन का अर्थ होता है कि जैसा कर्म किया है वैसा ही उदय में आना, वैसा ही भोगना, ये निकाचन कहते हैं। धन्यवाद। यानी कि जैसा ऐसा कर्म का गाढ़ बंधन करना कि जिसके लिए कोई करण अर्थात न लग सके। करण का मतलब कोई उपकरण न लग सके, यानी हम किसी भी तप नियम जब से उस कर्मों की क्या नहीं कर सकते हैं,
स्थिति और अनुभव को कम नहीं कर सकते। जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ता है, इसलिए उसको क्या क्या कहा गया है, निकाचन। ठीक है जी। हाँ, और बताइए। एक हफ्ता इतना ही है, इसके आगे और बेहतोगे ना आप? नहीं, बस ये आत्मारंभ प्रारंभिक का थोड़ा यही बस खत्म हो गया। अब नया चीज चलेगी, नया प्रश्न चलेगा। नीचे जो पीडीएफ है उसमें लेश्यों का कथन भी लिखा हुआ है वो। हाँ ठीक है, वो उसमें इतना विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, उतना विस्तार से नहीं जाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आपके पास में पीडीएफ होगी, है ना? हाँ, वो पीडीएफ ग्रुप में डाली थी, वो पीडीएफ से पढ़ रही हाँ थी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो लेशिया का जब वर्णन आएगा ना उसमें सारी चीज समझ में आएगा, लेशिया वाला भी मैटर आएगा, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ बहुत संक्षिप्त में बात की गई है, तो वो बात अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। जब लेशिया का इसमें वर्णन आएगा तब सारी चीजें समझ में, ये चीजें मिक्स हो जाएगी यहाँ। जी गुरुजी। छोटा अपना सा टुकड़ा। आज का मैटर इतना सा समझना था कि 4 शब्द आए हैं, भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु संसार के जीव आत्मारंभी और परारंभी और तदुभयारंभी और अनारंभी कौन कौन होते हैं और कैसे, बस इतना सा प्रश्न का जवाब सही तरीके से यहाँ समझना चाहिए। जी, अच्छे से समझा, धन्यवाद। इसलिए मन के योगों में अगर अशुभता आई तो फिर हम क्या हो जाएंगे, चाहे हिंसा करने ही भी कर रहे हैं तो भी हिंसा के कर्मों का बंध होगा। झूठ मुंह से नहीं भी बोल रहे हैं, किंतु योगों में ऐसा चीज आई, अशुभ योग आए, तो हम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, आश्रव से मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय और इन सब से हम क्या कर रहे हैं, कर्मों का बंध करने वाले बन जाते हैं, केवल अशुभ योग के कारण। गुरुजी यहाँ अशुभ योग का मतलब क्या, विचार आना? हाँ, विचार आने का मतलब होता है हम जैसा भगवान ने कहा उससे विपरीत सोचना, स्वभाव से विपरीत सोचना। जैसे एक एग्जांपल आता है, इसमें भी आएगा एग्जांपल, कि जैसे समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मगरमच्छ बैठा है, समुद्र के मगरमच्छ की अवगाहना कितनी हो सकती है? थोड़ा याद किया हुआ है, लघु दंड का पढ़ाया था अभी बीच में। एक 1000 योजन का अवगाहना पूछ रहे हैं, स्थिति नहीं पूछ रहे, अवगाहना जी। तो 1000 योजन का लंबा होता है। वो मगरमच्छ जब समुद्र के किनारे पे बैठा होता है तो देखो अशुभ योग से कैसे कर्म बनते हैं वो बता रहा हूं मैं जी। तो समुद्र के किनारे पे वो मगरमच्छ बैठा हुआ होता है और उसके भापन में, भापन किसको बोलते हैं, आईब्रो, आईब्रो में एक छोटा सा मछली जो चावल के दाने जितना होता है उसमें बैठा रहता है। हाँ, उसको तंदुल इसलिए बोलते हैं, वो चावल के दाने जैसा होता है इसलिए उसको तंदुल मछ बोलते हैं। वो बैठा रहता है और फिर समुद्र की लहरें आती हैं और लहरों के साथ क्या होता है, बहुत सारी मछलियां होती है छोटी छोटी, और वो मगरमच्छ मुंह फाड़ के बैठा रहता है, धूप सेक रहा होता है, आनंद ले रहा होता है, तो उसके मुंह में उस लहर के कारण वो मछलियां भी आती है। फिर लहर वापस जाती है तो मछली भी चली जाती है, फिर आती है लहर तो उस लहर के साथ मछली भी मुंह में आ जाती है, फिर लहर जाती है तो मछली भी क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो ये चलचित्र, ये घटनाक्रम कौन देख रहा है, तंदूर मच। हाँ, उसकी भापन में बैठा हुआ यानी आईब्रो में बैठा हुआ वो चावल के दाने जितना वो मछली ये चीज देख रही है। वो मछली भी मन वाली है, किंतु अब जैसा देखते हुए उसका मन बिगड़ गया, यानी अशुभ योग में आ गया। क्या आ गया, वो क्या सोचता है, अरे ये मगरमच्छ कितना मूर्ख है, अगर इसकी जगह मैं होता तो मुंह में आई हुई मछली को क्या कर लेता, खा जाता, मुंह बंद कर लेता। और मुंह में आई मछलियों को कोई छोड़ता है क्या, बस वो बैठा 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 ऐसे ही चिंतन कर रहा है। वो कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, न कर सकने की ताकत है, फिर भी मन में ऐसे परिणाम लाने से अशुभ योगी बन गया, आत्मारंभी भी बना, परारंभी भी बना, तदुभयारंभी भी बना, और मर के उसकी आयु कितनी थी भापर में बैठने की, ओनली 77 लव। समझाया था ना एक दिन 77 लव कितना होता है, हाँ। इतनी सी आयु थी
इतनी सी आयु में उसने 7वीं नारकी का बंध कर लिया और वहां से मरकर नारकी में चला गया। अशुभ योग का परिणाम समझ में आया? जी हाँ। इसलिए ये भगवान थोड़ा बता रहे हैं कि देखो अशुभ योग से कितना हो जाता है, क्या कहाँ चले जाता है इंसान। बुरे विचार भी नहीं लाना चाहिए। नहीं, ये परिणाम आ जाता है। इसलिए अशुभ योग वाला जो जीव होता है वो जीव आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी और अनारंभी। अनारंभी नहीं होता है, ये तीनों होते हैं, आत्म, परारंभी और तदुभयारंभी। और ऐसा करता हुआ जीव कई बार नरक के बंद कर। जी हाँ। और बोलिए। बहुत अच्छा क्लेरिफाई किया सर। और किसी के प्रश्न हैं? नहीं है? जो पढ़ा है उसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, अच्छे से पढ़ा है। आज अच्छे से पढ़ा है गुरुजी, डाउट ही नहीं आ रहा। ओ, बढ़िया, बहुत अच्छा। बात समझ में आ जानी चाहिए। किताब खोल के कुछ रटने की जरूरत नहीं। जब कभी भी ये चीज आपके सामने आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई। बस इतना सा समझने की जरूरत। ये थोकड़ा भी थोड़ा सरल है वैसे। हाँ, टोकरा भी सरल है, बात भी सरल है, चीजें सरल हैं। समझना बहुत जरूरी है। अक्षर समझने के बाद अगर किताब से भी पढ़ेंगे तो वो याद रह जाए, याद हो जाए। और जब कभी कोई प्रश्न भी आएगा, हमारे साथ में भी कोई घटनाक्रम घटेगी, हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, तो हम तुरंत समझेंगे, अरे थोड़ी सी बात हम इधर उधर कर रहे हैं तो हमारे कितने अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है। हम आत्मारंभी भी बन गए, तदुभयारंभी भी बन गए, और अनारंभी परारंभी भी बन गए। तो ये बात जल्दी से भान आ जाएगी, और जैसे ही भान आएगी तो हम अपने योगों को क्या रखेंगे? कंट्रोल में रखेंगे। शुभ में में रखेंगे। रखकर हाँ, शुभ में रखेंगे तो भगवान कह रहे हैं अनारंभी हो जाएंगे, कर्मों का बंध नहीं होगा। यानी कर्मों का बंध तो होता है किंतु अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। वो अनारंभी कहलाए, मतलब हिंसा करने वाले नहीं कहलाए। जी हाँ। हम्म। और बोलिए। खूब खूब आभार। हम्म, बहुत क्या? अच्छा समझा। बहुत अच्छा समझाया सर। बहुत बढ़िया सब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आभार। क्षमा है। अच्छे से भगवान की वाणी के कृपा से आप बात बहुत बहुत समझ धन्यवाद। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद जय सर। जिनेन्द्र। बहुत 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 धन्यवाद बहुत गुरुजी। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। बहुत 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 जय बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।